ये जो इलेक्शन था उसके बारे में उनकी क्या राय थी? क्या ये ज़िमनी इंतखाब था या उन्होंने इसको कहा कि ये एक रेफरेंडम था? ये लोगों ने इस हुकूमत, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसको लाने वाले, इसके फैसिलिटेटर, हैंडलर्स, सबको पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद किया और ये पैगाम दिया उन्होंने कि हमें ये जो इस वक्त जो स्टेटस को है, जो निज़ाम है, वो नहीं चाहिए। ये जो इलेक्शन था उसके बारे में उनकी क्या राय थी? क्या ये ज़िमनी इंतखाब था या उन्होंने इसको कहा कि ये एक रेफरेंडम था? ये लोगों ने इस हुकूमत, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसको लाने वाले, इसके फैसिलिटेटर, हैंडलर्स, सबको पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद किया और ये पैगाम दिया उन्होंने कि हमें ये जो इस वक्त जो स्टेटस को है, जो निज़ाम है, वो नहीं चाहिए। आइए क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहाँ से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, एनआरओ लेके वापस आ जाते हैं। फ़खर रहमान, ये जो गुफ्तगू उन्होंने की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो लीडर्स हैं ये खुददार नहीं है, इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और ये जो हमारा इलेक्शन था ये बुनियादी तौर पर रेफरेंडम था और लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल समी साहब, आप देखें कि KPK, पंजाब और सिंध, पाकिस्तान के 3 जो ये बड़े सूबे हैं, इसके अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए और जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ख़ुद सिलेक्शन की कि कौन से ऐसे हलके हैं जहां से PTI को हम शिकस्त दे सकते हैं, वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट किए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन हलकों में 2018 में जीत का जो मार्जिन था वो कम था, लेकिन क्योंकि सियासी जमातें इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ रही थी, तो अगर जो अब इत्तेहाद में जो जमातें शामिल है हुकूमती, उनके वोटों को इकट्ठा किया जाए तो PTI के वोटर से कहीं ज़्यादा थे, तो इसलिए तसव्वुर ये किया गया कि अगर ये सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो PTI को हरा देंगे, इसलिए उन नशिस्तों पर इलेक्शन दोबारा करवाया गया इलेक्शन कमीशन से कहकर। लेकिन जो इमरान खान साहब ने रेफरेंडम की बात की है वो इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि PDM जो है वो पूरी की पूरी उनके ख़िलाफ़ थी और वो अकेले मैदान में थे। तो इस तरह से एक 3 सूबों से एक रिज़ल्ट जो सामने आया कि अवाम ने PDM को ये मैसेज दे दिया है कि तुम हमें पहले दिन भी एक्सेप्टेबल नहीं थे और आज 6 महीने के बाद भी एक्सेप्टेबल नहीं हो, और उन्होंने बैलेट के ज़रिए से यानी कि जो भी जमहूरी तरीका है उसके ज़रिए से ये बात बावर करा दी है। और ख़ान साहब का ये कहना कि ये एक रेफरेंडम है, बिल्कुल ये एक रेफरेंडम है, क्योंकि जो PDM का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11-12 जमातों का जो एक कोalition बना हुआ है, उनके ख़िलाफ़ अवाम ने निकल कर ये फ़ैसला दिया है कि आपने जो भी पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं, चाहे वो महंगाई की थी, IMF का प्रोग्राम था, और जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि इन्होंने मुल्क की जो खुद मुख्तारी है और ख़ुददारी जो है उसके ऊपर ही इन्होंने सौदेबाजी की है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यानी कि खुद मुख्तारी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़। ठीक हो गया, ये बात उनकी बड़ी वैलिड है और उसके ऊपर अवाम का वर्डिक्ट जो है वो आ गया, यानी कि बैलेट के ज़रिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।